क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 32 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है X, Y and Z are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. X, Y और Z साझेदारी में है तथा लाभ और घाटे को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। Z's share in the profit is guaranteed by X and Y to be a minimum of 8,000 rupees. लाभ में Z का हिस्सा X और Y द्वारा न्यूनतम 8,000 रुपये होने की गारंटी दी गई है। The net profit for the year ended March 31st, 2000 was 30,000 rupees. 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 30,000 रुपये था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करें। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस वर्ष का नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़। अब हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 30,000 रुपीज़ लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि पार्टनर Z को न्यूनतम 8,000 रुपयों की गारंटी दूसरे दोनों पार्टनर्स X और Y दिए हैं। Z को 8,000 रुपयों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये 8,000 रुपयों से कम नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी कमी होती है तो इस कमी को दूसरे दोनों पार्टनर्स X और Y योगदान करेंगे। तो वर्किंग नोट्स सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है। अब प्रॉफिट शेयर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर X का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 5,000 जार। अब अगर हम बचे हुए 5,000 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 15,000 रुपीज़। यह है पार्टनर X का प्रॉफिट शेयर।
अब पार्टनर वाई का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 5,000 जार। अब अगर हम बचे हुए 5,000 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 10,000 रुपीज़। यह है पार्टनर वाई का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर जेड का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 5,000 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है 5,000 रुपीज़। यह है पार्टनर जेड का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर जेड को 8,000 रुपये गारंटीड प्रॉफिट के तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ है। अब ये 5,000 रुपीज़ 8,000 रुपीज़ से कम है ना? तो हमें इसका डिफरेंस जानना होगा और अन्य पार्टनरों के लाभ के हिस्से से एडजस्ट करना होगा। यानी कि हम अन्य पार्टनरों के प्रॉफिट शेयर को कम करेंगे और उस अमाउंट को पार्टनर जेड के प्रॉफिट शेयर में एडजस्ट करेंगे ताकि पार्टनर जेड को गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 8,000 रुपीज़ मिल सके। वैसे हम इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट के अंतर या डिफरेंस को डिफिशियंसी कहते हैं। तो पार्टनर जेड के प्रॉफिट में डिफिशियंसी होगी उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 8,000 रुपीज़ माइनस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 5,000 रुपीज़। घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 3,000 रुपीज़। तो इस डेफिशिएंसी को दूसरे दोनों पार्टनरों के प्रॉफिट अमाउंट से एडजस्ट करना चाहिए और हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस डेफिशिएंसी का योगदान दूसरे दोनों पार्टनर्स एक्स और वाई को करना है। लेकिन सवाल यह है कि ये योगदान किस रेशियो में करना है। देखिए, इस रेशियो के बारे में हमें प्रॉब्लम में बताया नहीं है, लेकिन हम ये मान ले सकते हैं कि उन्हें इस डेफिशिएंसी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार योगदान करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें पार्टनर जेड की डेफिशिएंसी के लिए अपने प्रॉफिट शेयर को 3:2 के अनुपात में योगदान करना है। अब पार्टनर एक्स का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ 3,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 और 2 को ऐड करने पर मिलती है। 3 + 2 = 5 है ना? 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 600 जार। अब अगर हम बचे हुए 600 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,800 रुपीज़। यह है पार्टनर जेड के प्रॉफिट अमाउंट में डेफिशिएंसी के लिए पार्टनर एक्स द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। अब पार्टनर वाई का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान होगा डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ 3,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनकी डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5 600 जार। अब अगर हम बचे हुए 600 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,200 रुपीज़। यह है पार्टनर जेड के प्रॉफिट अमाउंट में डेफिशिएंसी के लिए पार्टनर वाई द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। इन कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हुए चलो अब हर एक पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है पता लगाते हैं। अब पार्टनर एक्स का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 15,000 रुपीज़ है माइनस पार्टनर जेड के प्रॉफिट के डेफिशिएंसी में उनका कंट्रीब्यूशन जो कि 1,800 रुपीज़। घटाएंगे तो यह होता है 13,200 रुपीज़। अब पार्टनर वाई का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 10,000 रुपीज़ है माइनस पार्टनर जेड के प्रॉफिट के डिफिशियंसी में उनका कंट्रीब्यूशन जो कि 1,200 रुपीज़। घटाएंगे तो यह होता है 8,800 रुपीज़। और फाइनली पार्टनर जेड का प्रॉफिट शेयर होगा उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि 8,000 रुपीज़ है। अब इस प्रॉफिट का वितरण करने के लिए हमें प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से ट्रांसफ़र करना है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को कम करना है, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। साथ ही क्योंकि हम इस प्रॉफिट शेयर को हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जमा कर रहे हैं, इसलिए पार्टनरों का कैपिटल बढ़ जाता है, तो हमें हर एक पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित एंट्रीज को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू एक्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर एक्स का शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 15,000 रुपीज़ है। इससे पार्टनर जेड के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर एक्स का योगदान घटाते हैं। यह है 1,800 रुपीज़। अब अगर हम 15,000 रुपीज़ से 1,800 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 13,200 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू वाइज कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट में पार्टनर वाई का शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 10,000 रुपीज़ है। इससे पार्टनर जेड के गारंटीड प्रॉफिट की कमी में पार्टनर वाई का योगदान घटाते हैं। यह है 1,200 रुपीज़। अब अगर हम 10,000 रुपीज़ से 1,200 रुपीज़ को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 8,800 रुपीज़। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद टू जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। चलो अब प्रॉफिट में पार्टनर जेड का शेयर लिखते हैं जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किए हैं और यह है 5,000 रुपीज़। इसमें हम अन्य पार्टनरों से प्राप्त कमियों को जोड़ते हैं। अब पार्टनर एक्स द्वारा इस कमी में योगदान 1,800 रुपीज़ है और पार्टनर वाई द्वारा इस कमी में योगदान 1,200 रुपीज़ है। अब 5,000 रुपीज़ को यदि हम 1,800 रुपीज़ और 1,200 रुपीज़ जोड़ते हैं तो हमें 8,000 रुपीज़ मिलते हैं। इस अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 30,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।